and our MeitY ministry. और इस पूरे विषय पर हम विशेष बातचीत करेंगे। आज हमारा विशेष का विषय है भारत साइप्रस कूटनीति से कनेक्टिविटी तक। भारत साइप्रस कूटनीति से कनेक्टिविटी तक, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अमृत लुगून, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर लुगून, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही साथ हमारे साथ आलोक बंसल, जो कि डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन है। आलोक बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। एम्बेसडर लुगून, अगर आपके साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूं तो जो भारत और साइप्रस की साझेदारी है वो विशेष रणनीतिक संबंधों तक गई है, कैसे इसका आकलन करेंगे और कैसे जो भारत की यूरोप नीति है, आप उसको समझते हैं कि ये एक भारत की कूटनीतिक जिसको कहते हैं कि कूटनीतिक टेक अवे इसको कह दिया जाए, कूटनीतिक उपलब्धि अगर कहें तो कैसे देखेंगे आप इसको? साइप्रस जो है, हालांकि जो क्षेत्रफल के हिसाब से एक छोटा सा देश है, लेकिन जो पूर्वी मेडिटेरियन में उसका लोकेशन जो है, अगर देखें तो बहुत स्ट्रेटेजिक है। और जहाँ पर कि बहुत हॉट बेड एरिया है, जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत गर्म एरिया है, जहाँ की सिक्योरिटी के हिसाब से भी साइप्रस, जो कि एक छोटा सा देश है, अपने आप को बहुत वल्नरेबल या ये कमज़ोर थोड़ा लगता है उसको। तो उनके लिए भारत से जो संबंध बनाना बहुत उनको उनके लिए बहुत अहम है। और ये हमारा सिर्फ अभी नहीं, बिल्कुल जो इतिहास में भी अगर हम जाएं तो साइप्रस ही एक यूरोप में देश है जिसमें कि जो कि ब्रिटेन का या का एक उपनिवेश था। और भारत ने उनके जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनकी मदद की थी। और इसलिए उनके पहले राष्ट्रपति जो आर्च बिशप मकारियोस थे, वो जो है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट या के काफ़ी बड़े समर्थक थे। और उनके नाम से जो है वो एक हमारे दिल्ली में एवेन्यू भी है। और उसी तरह से साइप्रस जो है महात्मा गांधी को बहुत अहम रूप से देखते हैं। उनके 100वें वर्षगांठ और 150वें वर्षगांठ में उन्होंने एक स्पेशल जो है कि पोस्टल स्टैम्प जो जाहिर किया, ये इशू किया था। और महात्मा गांधी का जो बस्ट है साइप्रस में, बहुत पहले जो है कि 1972 में ही बन गया था। तो हालांकि जैसे कि वो देश छोटा है, लेकिन काफ़ी समृद्ध है। और 1974 में जो है कि वहाँ पर जो है कि तुर्की का जो है उनका इंटरनल प्रॉब्लम में हस्तक्षेप भी हुआ था, जिसकी वजह से जो 1/3 जो उत्तरी साइप्रस है वो अलग है, और जो मेन दक्षिणी साइप्रस है 2/3, वो जो है कि जो ईयू का जो है कि मेंबर है। और छोटा देश होने के बावजूद, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो बड़ा निवेश करता है भारत में, 10वां उनका नंबर है, क्योंकि वो बैंकिंग में, शिपिंग में काफ़ी जो समुद्री जहाज है उनका फ्लैग जो है साइप्रस में रजिस्टर्ड है। और साइप्रस के जो मूल्य लोग हैं वो यूनानी या ग्रीक ओरिजिन के हैं, जिनको कि ये जो समुद्री जहाज का जो बिजनेस है वो बहुत जो है कि नॉर्मल, जो नेचुरल तरीके से आता है। तो ये जो है कि, और वो पूरा टापू है। और दूसरा है कि एक बहुत बड़ा जो है कि जो उनके हिस्से में एक गैस रिजर्व जो है, जो लिव्यातन गैस फील्ड हम कहते हैं, वो डिस्कवर हुआ था। अभी तो हो गया काफ़ी समय से, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय जो संकट है, जो क्षेत्रीय सिक्योरिटी, जो वहाँ का जो वातावरण है, उसकी वजह से वो तो उस गैस रिजर्व को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, खास करके तुर्की के ऑब्जेक्शन से। तो भारत से हमारा काफ़ी उनका जो है कि वो देखते हैं हमें हमारा जो संबंध है हर समय अच्छा रहा। और जो पिछले साल जो हमारे प्रधानमंत्री जो गए थे साइप्रस, उनसे पहले हमारे लास्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे 2002 में, काफ़ी अंतराल के बाद गए हैं। तो उससे हमारे
जो द्विपक्षीय संबंध को काफ़ी गति मिली है। उनके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी हमारे यहाँ आए पिछले साल, जो कि 30 साल के बाद जहाँ तक मेरा याद है कि वो आए। तो जो द्विपक्षीय वार्ता को जो गति मिली है, तो ये दिखाता है कि उनके जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडेलिस, ये आगे तुरंत उनके नेक्स्ट बाद इनके प्रीडिसेसर भी 2017 में आए थे ये भारत के। उनका भी नाम निकोस था, पहला फर्स्ट जी। नेम ऐसे। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, और दूसरा है कि उनका जो लोकेशन की वजह से जो जी। भारत जैसा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बोलते हैं, तो उसमें साइप्रस का जो लोकेशन है, जो जो भूमध्य सागर में, पूर्वी भूमध्य सागर में, वो बहुत अहम रोल, जो सिक्योरिटी और बहुत ट्रांसपोर्ट के लिए उनका अहम रोल रहेगा वहाँ से। जी। इसीलिए जी। डिफेंस कोऑपरेशन जो है कि हमें काफ़ी अब तवज्जो दी जा रही है। और 2022 में ही जो हमारे जब विदेश मंत्री गए थे साइप्रस दिसंबर में, तो ये जो है डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन हुआ था। जी। बिल्कुल। और आपकी इसी बात को अगर आगे बढ़ाए आलोक बंसल जी के साथ में, आलोक बंसल जी, ये जो डिफेंस कोऑपरेशन की जो बात की, जो डिफेंस रोड मैप भारत और साइप्रस के बीच में स्मार्ट सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जोड़कर देखेंगे आप? देखिए, जहां तक सवाल साइप्रस का है, इसकी एक तो जो मौजूदगी है, जिसमें ये एक यूरोपियन यूनियन का सदस्य है लेकिन एशिया के बिल्कुल बगल में है, पूर्वी भूमध्य सागर में है, और इसकी जो इतिहास रहा है, जहां इसका 1/3 हिस्सा तुर्की ने कब्जा कर उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है, और जिसके कारण इनकी हमेशा तुर्की से अनबन रही है। इन सब चीजों के मद्देनजर साइप्रस एक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहा है, क्योंकि उसको एक असुरक्षा है एक ऐसे बड़े राष्ट्र से जो उसकी 1/3 हिस्से पर कब्जा करके बैठा है, जाकि हालांकि दुनिया के अधिकांश राष्ट्र उस कब्जे को नहीं मानते, सब साइप्रस की एकता की बात करते हैं, और इसलिए असुरक्षा की भावना में साइप्रस ऐसे मित्रों की ओर देख रहा है जो उसकी मदद कर सकें, जो सुरक्षा स्थिति को उसकी सुदृढ़ कर सके। चूंकि यूरोप के अन्य राष्ट्र जो है नेटो के सदस्य होने के कारण तुर्की के खिलाफ कोई डिसाइसिव कदम नहीं उठा पाते, कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाते, ना ही अमेरिका कुछ कर पा रहा है। इसलिए काफी समय से साइप्रस और भारत के बीच में जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे अगर हमने देखा पिछले कुछ समय से भारत और तुर्की के बीच में जिस तरीके से तनाव बढ़ता रहा है, उसके साथ ही साथ भारत और साइप्रस के बीच में नजदीकियां बढ़ती चली गई हैं। साइप्रस भारत के लिए एक सीढ़ी भी है यूरोपियन यूनियन जाने के लिए। यूरोपियन यूनियन का सबसे निकटतम देश कह सकते हैं अगर हम देखना चाहें, जिसके माध्यम से हम यूरोप के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात होती है, आईमैक की बात होती है, वो भी साइप्रस के पास से जाएगा। साइप्रस उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है भारत के नजरिए से। और अब ये जो एक बहुत बड़ी खबर आई है, यूपीआई की जो खबर आई है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके माध्यम से भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, शायद ये यूरोपीय संघ के अंदर इसकी घुसपैठ हो रही है, इसकी पहुंच हो रही है, और ये बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए कि एक नया पेमेंट सिस्टम निकल रहा है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है आगे चलकर, अगर ये और ज्यादा विस्तृत फैलता चलता है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, भारतीय सुरक्षा सेनाओं की आज लोहा मानता है दुनिया। हम आपस में काफी कोऑपरेशन कर सकते हैं, इंडियन फोर्सेस वहां ऑपरेट कर सकती हैं, इंडियन नेवल शिप्स पहले कई बार साइप्रस गए हैं और वो अभी भी जा सकते हैं, और वहां पे जो हमारी जो कॉमन प्रोग्राम से कॉमन ऑपरेटिंग एजेंडाज हैं, इस पे काम कर सकते हैं। रक्षा जो सुरक्षा की उनकी जरूरतें हैं, उनको काफी हद तक पूरा करने के लिए भारतीय जो रक्षा जो उद्योग हैं वो काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। अब पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारत से रक्षा सामग्रियों का जो निर्यात है वो बढ़ता चला गया है, और भारत में जिस तरीके से मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो सफल होता जा रहा है। भारत की जो रक्षा क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज हैं वो और ज्यादा सक्षम होती जा रही हैं बाहर निर्यात करने के लिए। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर मेरे को ऐसा लगता है कि भारत और साइप्रस में आने वाले समय में हम देखेंगे कि जिस तरीके से भारत और आर्मेनिया के बीच में रक्षा संबंध सुदृढ़ होते गए हैं, उसी तरीके से भारत और साइप्रस के बीच में भी आप देखेंगे आने वाले समय में रक्षा संबंध सुदृढ़ होंगे, और हो सकता है कि आर्मेनिया के बाद साइप्रस दूसरा वैसा राष्ट्र बने जहां भारत के रक्षा जो सामग्री है वो बड़ी संख्या में निर्यात की जाए।
जी, तो इसके बड़े रणनीतिक मायने भी हैं। इसी बात को आगे बढ़ाएं, एम्बेसडर लुगुन से इस बात को समझने की कोशिश करें। जिस तरह से अभी आलोक बंसल जी ने कहा, अगर टर्की और पाकिस्तान के समीकरण को ध्यान में रखें, अगर इस पूरे रीजन में, तो साइप्रस के साथ बढ़ते संबंध क्या इस क्षेत्रीय इस पूरे इलाके में अगर देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये एक स्पष्ट रणनीतिक या संकेत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, एम्बेसडर लुगुन? जी, वो उस तरह से वो स्वाभाविक तौर से बनता है, क्योंकि जो मौजूदा टर्की है उसका जिस तरह से हमारे पाकिस्तान से संबंध बढ़े, और जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से जो टर्की जो है खुल करके हमारे पाकिस्तान के पक्ष में आया, और ना सिर्फ नैतिक तौर से बल्कि उनको ड्रोन जैसे चीज़ें को सप्लाई करने का किया, और कश्मीर में भी वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ बोलते रहे हैं। और दूसरी तरफ टर्की जो है खुद 1/3 जो साइप्रस का ये लेकर के उन्हें बैठा हुआ है। तो साइप्रस जो है कि यूरोपीय देशों में एक तो वो इंग्लिश स्पीकिंग है, अंग्रेजी स्पीकिंग है, क्योंकि उनके ब्रिटिश लोग वहाँ थे। तो इस वजह से साइप्रस के लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि वो भारत से किस तरह से जुड़ सकते हैं। एक जो इमोशनल जो कनेक्ट को हम कह सकते हैं। अब जैसे कि वहाँ पर जो हमारे यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी वहाँ पर साइप्रस में रहा है। जी। उसमें हम हमारे जो लोग हैं, जैसे मुझे याद है जनरल थिमैया एक होते थे, जो कि 1965 में जो है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ड्यूटी जो है कि उनकी की दुर्भाग्यवश उनको गोली लग गई थी और मारे गए थे। हम्म। तो डिफेंड करने की उनकी इंटरेस्ट को, तो उनके कैमरे में उनके नाम पर उन्होंने एक स्टैम्प इशू किया था अगले साल, और एक वहाँ के स्ट्रीट का नाम भी उनके नाम से रखा है। हम्म। तो इस तरह से साइप्रस के अंदर काफ़ी ये है। और जिस तरह से जैसे हमने कहा कि जो साइप्रस का जो बहुत बड़ा जो ऑफशोर है, जो समुद्री में जो गैस फील्ड उन्होंने डिस्कवर किया है, जो अब तो हो गया कई साल, तो वो टर्की के जो है कि जो ऑब्जेक्ट के विरोध की वजह से उसको नहीं एक्सप्लॉइट करना चाह रहे कर पा रहे हैं। क्योंकि टर्की का कहना है कि उसमें जो टर्की सिप्रियोट है, जिसको कि कोई मान्यता नहीं देता है टर्की को छोड़ करके दुनिया जी। में। तो ये तो हमारे लिए जो है कि भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। और ऊपर से सिर्फ साइप्रस नहीं, साइप्रस क्योंकि वो यूनानी ओरिजिन के लोग हैं, ग्रीक हैं, उनका जो नेचुरल संबंध ग्रीस से भी बहुत तगड़ा है, जी यूनान जी जी से। जी और जी। ग्रीस को भी टर्की से प्रॉब्लम है, ये पूर्वी भूमध्य सागर में। मैं तो ग्रीस में रहा भी हूँ। तो ये एक नेचुरल बनता है। इसीलिए जब पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री गए थे, तो जो सुरक्षा के अलावा इकोनॉमिक साइड में भी मेरे ख्याल से मुंबई में एक ग्रीस साइप्रस इंडिया का एक बिजनेस फोरम बना हुआ है, जिसका कि मेरे ख्याल से 2-3 मीटिंग भी हुई है। क्योंकि जी। ग्रीस भी जो है कि जो समुद्री जहाज में अभी यूरोप में दुनिया में बल्कि उनका सबसे ज़्यादा ये शेयर है, करीब 26%। और यूरोप में तो सबसे ज़्यादा है ही है, 54% के करीब। और साइप्रस जो है कि वहाँ भी काफ़ी जो जो समुद्री जहाज का फ्लैग वहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये जो है कि बहुत जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जी। जो है कि महत्वपूर्ण एरिया है। और हम्म। उसी के बगल से जो है कि टर्की होते हुए जो काला सागर या ब्लैक सी कहते हैं, जो जहाँ की अभी काफ़ी युद्ध चल रही है, जो रशिया यूक्रेन के मध्य। तो ये बहुत हमारे इंटरेस्ट का, हमारे सिक्योरिटी के लिए जो है, एनर्जी सिक्योरिटी ले लें, चाहे वो शिपिंग का ले लें, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए साइप्रस और ग्रीस, जो कि कभी हम लोग हमारे साथ उनका ऐसा समय कभी नहीं आया कि हमारा जो संबंध है कभी खराब हो गया। इवन जो है कि जब हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो ग्रीस जो था कि उन्होंने हमारे फेवर में जी बोला जी जी था। जी। और
के तुरंत बाद हमने रक्षा इसीलिए हम इसको ऐतिहासिक संबंध संबंधों की बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और उम्मीद की जा रही है कि इस विजिट के साथ में ये संबंध और सुदृढ़ होंगे और मजबूत होंगे। और एक विशेष बात है कि लगातार हम देख रहे हैं केवल यूरोपीय मित्र देशों के साथ में नहीं बल्कि और भी जगहों पर भारत लगातार जो अपनी पार्टनरशिप्स है उसको स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट तक लेकर जा रहा है। ये भी एक निश्चित तौर पर ये जो कवायद है ये भारत के लिहाज से, भारत की विदेश नीति के लिहाज से बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों विशेष मेहमानों का, एम्बेसडर अमृत लुगून का और आलोक बंसल जी आपका। और यहाँ रुकेंगे।